हरे कृष्णा। विदुर और मैत्री का प्रश्नोत्तर से शुरू हुआ ये विषय। मैत्रेय मुनि विदुर को उत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना की, किस प्रकार भगवान ने सभी अणु कण में भगवान प्रवेश किए, उसका विस्तार से वर्णन किया। साथ ही साथ अपने विराट रूप का भी प्रदर्शन किया। इधर विराट रूप में भगवान बताते अपना मुख, अपना भुज, अपना जांघे, अपना चरण, किस तरह आकाश से पृथ्वी तक पूरा सभी जगह फैला हुआ है। भगवान का मुख, भगवान ने बताया भगवान का मुख क्या है, ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जांघे वैश्य और चरण शूद्र। अभी तक हम लोग पढ़े मुख इन्हें कैसे, ब्राह्मण कैसे, ब्रह्म जाने की थी ब्राह्मण, भगवान को जानने वाले सिर्फ भगवान का भजन करने, भगवान का ध्यान करने, पठन पाठन यजन याजन करने वाले ही ब्राह्मण। और क्षत्रिय चोर उच्चकों को भगाने का, देश की रक्षा करने का, वो क्षत्रियों का धर्म है। और वैश्य गो रक्षा, वाणिज्य, उद्योग, ये वैश्यों का कर्म। से भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से हर एक का कर्म का वर्णन किया है। गो रक्षा, वाणिज्य, वैश्यों का कर्म। अभी चौथा भगवान बता रहे, जब भगवान के चरणों से शूद्रों का उत्पत्ति होती। इधर हम लोग भौतिक दुनिया में चरण को हम लोग इतना महत्व नहीं देते, मगर भगवान की आध्यात्मिक दुनिया में चारों मुख, भुज, जांघे और चरण एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक समान है। हम लोग इसमें देखते हैं ना, बलि महाराज को जब भी भगवान ने 3 पग भूमि दान में दे दी, तो ये एक पग में ही भगवान ने पूरा पृथ्वी नापी, दूसरा पग में आकाश, और तीसरे पग में ब्रह्मांड का आवरण को छेद करके ब्रह्मलोक तक, तीसरे पग में बलि महाराज के सर पे रखा। ये हम लोग देखते कि सब जगह भगवान फैले हुए, इधर भी भगवान नहीं है ऐसा नहीं है। इधर हम लोग हर एक भक्तों के स्तुति में, अभी हम लोग पहले भी हम लोग पढ़े थे, 5th कैंटो में भी हम लोग एक श्लोक में पढ़े थे, हर एक भक्त भगवान के चरण का ही आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का चरण का भी एक हम लोग इसमें माधवाचार्य का एक स्तुति है, 12 स्तुति करके, उसमें भी रत्तमने करे कारबकम श्रीपते पाद पंकजम, हे भगवान आपके चरणों में सभी अर्भक करें आपके बच्चे बेटे, देवी देवता सारे जीव भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है। हर एक जीव भगवान के चरण में बैठे। इधर स्तुति उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है, जिस तरह देवी देवता लोग हमेशा भगवान के साथ ही, भगवान के चरण के साथ ही बैठे रहते हैं और उनके भगवान की स्तुति करते रहते हैं। माधवाचार्य ने 12 स्तोत्र में बहुत सुंदर स्तुति किया है।
हम लोग भागवतम में भगवान के भक्तों की स्तुतियों में हम लोग देख सकते हैं, भगवान का चरण एक ही हमें भवसागर को पार करने वाला है। इधर शूद्र करके भगवान बता रहे, जो भगवान यही बता, चातुर्वर्ण ने गुण कर्म के भाग से भगवान ने चातुर्वर्ण का निर्माण किया, पर भौतिक दुनिया में ये उल्टा हो गया। भौतिक दुनिया में चातुर्वर्ण वर्ण का ये हाई ही नहीं है, सब अपने आप को ही महान सोचते, अपने आप को बड़ा सोचते, कोई दास के रूप में नहीं सोचते। हम लोग जान सकते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के मुख, सुंदर मुख में अपना घर बनाते और चरण में आश्रय लेते हैं। भगवान का एक भक्त का स्तुति है, उसमें भगवान के चरण के बारे में उन्होंने बताया। भगवान का चरण ही हम लोग को एक भवसागर को पार करने वाला है। भगवान के चरण के आश्रय लिए बिना हम लोग इस भवसागर को नहीं पार सकते। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्थापित कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न हो, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी भगवान का पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का ध्यान नहीं करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उनको अपना कर्तव्य आचरण करना चाहिए। भगवान हर एक को समझाता है, हर एक धर्म में, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, हर एक को अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। भगवान को बीच में रखे, अपना सेवा करना चाहिए। जब भी अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन लड़ाई करने के लिए नहीं तैयार था, वो बोलते नहीं, मैं लड़ाई नहीं करेगा, मैं बनता है तो भिक्षा मांग के रहेगा, मगर मैं लड़ाई नहीं करेगा करके अर्जुन बोलता है। तभी भगवान उसको डांटते हैं, पंडितों जैसे बात करते और कायर जैसे बात कर रहे हो करके। हर एक का करता है। अगर अर्जुन क्षत्रिय था, भगवान उनके मित्र थे, अगर भगवान बोल सकते थे अपने मित्र के ऊपर बहुत प्यार करना है, तो भगवान बोलते अर्जुन नहीं नहीं चलेगा, तुम जाके जंगल में तपस्या, मगर नहीं, अर्जुन को भगवान डांटते हैं, तुम्हें करना ही चाहिए। अगर तुम लड़ाई करते करते मर जाओगे तो भी तुम्हें स्वर्ग का प्राप्ति होएगा, अगर जीतोगे तुम्हें राज सुख भोगोगे। तो हर एक को अपने वर्णाश्रम धर्म के पद्धति के अनुसार हर एक को अपना धर्म निभाना है। स्वधर्म में निधन है श्रेय। अपना स्वधर्म करते करते अगर भले त्रुटिपूर्ण ढंग से भी अपना स्वधर्म को निभाना ही चाहिए। स्वधर्म में निधन श्रेय पर धर्म भयाव। दूसरों का धर्म अपना के उसको बहुत अच्छे ढंग से करे तो वो भयाव स्थिति है, उससे हम लोग अपना गंतव्य को प्राप्त नहीं करेंगे। अपना गंतव्य को प्राप्त करना है तो हमें अपना कर्तव्य, हर एक को अपना कर्तव्य निभाना होगा। इधर सेवा ही भगवान का नजदीक जाने का एक ही मार्ग है, सेवा। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी सेवा करना ही। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही बताया, गोपी भर्तु पद कमल और दासान उदासान उदासान उदास। आप दास है, आप नौकर है, आप शूद्र है, आपको सेवा करना ही है। भगवान का सेवा करना ही भगवान का
आज्ञा। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हम लोग को, हर एक को यही सिखाते हैं। भारत भूमि में जन्म हुई, अपना सार्थक करो, अपन जीवन सार्थक करो और दूसरों को परोपकार। भारत भूमि में जन्म ले, सार्थक करो, करो परोपकार, दूसरों को उपकार। अब अपने को पहले भक्त बनाओ भगवान के सेवा में। कैसे? निस्वार्थ सेवा, अन्याभिलाषिता, कुछ इच्छा नहीं रहना चाहिए। ये जीवन क्षणभंगुर है, ये तो शाश्वत जीवन नहीं है। एक क्षण के लिए आज हम है ऐसे, कल हमारा क्या होएगा स्थिति मालूम नहीं। एक क्षणभंगुर जीवन है। आपको काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा के अलावा हम लोग सुख से चैन से नहीं रह सकेंगे। इधर प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान श्री कृष्ण की जीवन सेवा करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। कोई ब्राह्मण रहने दो, कोई रहने दो, क्षत्रिय रहने दो, वैश्य रहने दो, भगवान का सेवा ही मूल धर्म है। अगर हम लोग भगवान का सेवा नहीं करें तो हम लोग मृत प्राय है, जीते जी हम लोग मरे हुए। अभी हम लोग समझ सकते हैं भगवान की सेवा कैसे करेंगे, हम लोग का मालूम ही नहीं। तो गुरु के शरण में जाना, गुरु की सेवा करना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाना तत्वदर्शी। तत्वदर्शी गुरु महाराज हम लोग को अपना कर्तव्य करने को सिखाए, भगवान पे भक्ति करने का, भगवान का सेवा करने का कर्तव्य गुरु महाराज हमें को मार्गदर्शन दिखाए। हम लोग इस भौतिक दुनिया में सांप काट के अचेत स्थिति में है। हम लोग भौतिक दुनिया में सभी लोगों को सर्प काट के कैसे अचेत अवस्था में रहते, वैसे सर्प काट के विश्व उनका पहले तक अचेत रहता है। वैसे हम लोग भौतिक स्थिति में कि माया मोह से अचेत हो चुके, अचेत हो चुके हम लोग। सर्प का विष निकालने के लिए भी मंत्र बोलना पड़ता है। सर्प का विष निकालने के लिए, उतरने के लिए भी मंत्र बोलना है। फिर हम लोग जो खोता निद्रा जागो माया, पिशाची के गोद में हम लोग, माया के पिशाची की गोद में सोए, हम लोगों को भी उठ जगाने के लिए मंत्र बोलना चाहिए। सर्प का विष निकालने के लिए भी मंत्र का जरूरत है। और भौतिक इंद्र तृप्ति के भोग में, भोग रूपी इंद्र तृप्ति के भोग रूपी सर्प हमें काटा हुआ है। इसके लिए हम लोग अचेत अवस्था में पड़े हुए। इस अचेत अवस्था में पड़े हुए लोगों को भी जगाने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु हमें हमारे ऊपर कृपा किए, हमारे ऊपर दया किए। इस मंत्र का जप करो, इसके लिए नियम नहीं है, कानून नहीं है, कुछ नहीं। किधर भी बैठे हुए करो, सोते हुए करो, खाते हुए करो, चलते हुए करो, फिरते हुए करो, मर करो। यही एक मंत्र हम लोग भवसागर से पार करा सकते हैं। बाकी कुछ भी इस भवसागर जैसे भयंकर भयंकर भवसागर है, इसका इसमें मगरमच्छ बहुत कष्ट अभी हम लोग भोग रहे हैं। अभी हम लोग संकट भोग रहे, कितने संकट झेल रहे, कितने हमारे पूरे जन्म के कर्म के अनुसार हम लोग कितने ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप कितने भोग रहे। इस ताप से हम लोग तड़पड़ा रहे, दावानल से हम लोग तप रहे, फिर भी लोगों को भगवान का नाम लेने का रुचि नहीं। कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन। भगवान की नाम का शीतलता जब हम पाओगे
तभी हम लोग इस संकट स्थिति से पार हो जाए। मगर इस कलयुग में हम लोग को दिखते हैं, बहुत लोग भगवान का भक्ति कर रहे दिखते हैं, मगर किसी को आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं। बोलेंगे एक माता जी मुझे बोल रही थी, देखिए माता जी मैं माला करते करते मेरा ये माला सब जिज गया, मेरा संकट कष्ट ही नष्ट ही हुआ, एक के बार मुझे कष्ट आ रहा है। माला जपने को बोला मैंने, माला जप रहे, माला सब जिज गया, इतना छोटा छोटा हो गया, मगर मेरा कष्ट नहीं आता। क्यों? ये पूर्व जन्म का हमारा कर्म है। पूर्व जन्म में हम लोग क्या क्या कर्म किए थे, उसको समय हम लोग को भोगना पड़ता है। उस पूर्व जन्म का कर्म को भोगे बिना हम लोग इस जन्म से मुक्त नहीं हो सकता है। अगर हम लोग भगवान के चरण में शरण लेंगे, भगवान के चरण में शरण लेंगे, तो आसानी से हम लोग इस भवसागर को पार कर सकेंगे। ऐसे ना हम लोग बहुत उदाहरण देखते हैं। भौतिक दुनिया में शूद्र ने वो एकदम निम्न जाति के समझते हैं। पहले भगवान ऐसे उनके गुण कर्म के विभाग से एक चातुर्वर्ण का निर्माण किया था। यानी चारों वर्ण के लोग मिलके भगवान का सेवा करना चाहिए। हर एक को भगवान का सेवा करना है मेन धर्म है, भगवान का सेवा करना है मेन धर्म है। वो धीरे 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 क्या हो गया, ये क्रमिक विकास के गति से आते होते जो ब्राह्मण स्वार्थ और स्वार्थ से वही बोला, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र महाशनो महापापो विद्ये नहीं वही काम से काम के वशीभूत होके धीरे 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 ब्राह्मण लोग ब्राह्मणत्व को से नीचे गिर गए। फिर क्षत्रिय, जैसे बड़े बड़े राजा लोग महाराजा लोग, अम्बरीश महाराज है, पृथु महाराज, अपने परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, हम लोग उनका कथा सुनते हैं। हम लोग ये इतिहास सब इतिहास से भरा हुआ है हमारा भगवत गीता में। भगवान के जो धर्म ग्रंथ में पूरा पूरा इतिहास है, काल्पनिक नहीं है, जो सत्य है। अभी ये लोग सोचते हैं ये काल्पनिक है, ये मनगढ़ंत है, नहीं, मगर ये सत्य है। सत्य का पूर्ण गुणगान, जो सत्य का गुणगान किया हुआ है भागवतम में और भगवत गीता। हम लोग उनका जीवन देख सकते हैं, जीवन युधिष्ठिर महाराज कितने पुण्यात्मा थे, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, अलग 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 महाराज सम्राटों का हम लोग चरित्र देखे तो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, अपने आप को दास मानते थे। भगवान को अपने सिंहासन पर भगवान को रखे उनके दास के रूप में उनके सेवा करते थे। इस तरह उनके राज्य में कभी भी ये जो चार हम लोग को कलयुग के चार जो लक्षण है उनमें उस सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में नहीं था। भगवान का दर्शन करके उसके बाद दया, मांसाहार करते, पशुओं को हत्या करते, उनके अंदर दया नहीं रहता। तो इस सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में वो लोग सब पुण्यात्मा थे। और जुआ खेलना, तो ये जुआ खेलना वो सब बोलने वाले सत्य नहीं बोलते, जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले, वो सब सत्य नहीं बोलते। और चौथा है अपने पति अपने पत्नी के अलावा दूसरों के साथ संबंध करते, वो पवित्र नहीं रहते। ये चार नियम है। हमारे कलयुग में क्या दिख रहा है, जो यही नियम दिख रहा है सब जगह। किधर भी हम लोग देखें, किधर भी आंख लगाए, आंख रखे, किधर भी हम लोग सुने, सभी के कान में
जो नहीं चाहिए वही सुन रहे, जो नहीं चाहिए वही देख रहे, जो नहीं चाहिए वही बोल रहे, नहीं चाहिए वही कर रहे। भगवत गीता भागवतम में हम लोग को सीधा से सीधा बताया हुआ है, भगवान की बारे में सुनना, भगवान का सेवा करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में ध्यान करना, भगवान का आज्ञा का पालन करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर हम लोग भौतिक दुनिया में गिर गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दुर्भाग्यवश हम लोग इस भौतिक दुनिया में गिर गए। कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए, हे प्रभु हमें कृपा करके उद्धार कीजिए। पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ, हम लोग पतित लोग इस भवसागर में गिर गए। अभी हम लोग को कौन उद्धार करेगा? भगवान के अलावा हमें कोई उद्धार नहीं करते। पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंता, हे भगवान हमें इससे, इस भवसागर से उद्धार करके अपने चरण के रज बना के रखो, चरण के रज बना के अपने चरण में रखो। भगवान का चरण का ध्यान, इसमें हम लोग सभी ब्रह्म संहिता में रहने दो, श्रुति स्मृति मंत्र तंत्र सभी 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 18 पुराण में, गरुड़ पुराण रहने दो, सब पुराण में भगवान का चरण को ही मूल जीवनाधार माना है। इस शास्त्र में लिखा है। हम लोग मंदिर में जाएंगे तो पहले भगवान का चरण देखना चाहिए, चरण के बाद जांघें, उसके बाद कटी, उसके बाद पेट, उसके बाद वक्षस्थल, उसके बाद भुज, उसके बाद मुख। ये रीति से भगवान का दर्शन करना चाहिए। शास्त्र में चारों जो वर्ण है वो मेन है, ये चारों में से किसी एक को भी ये घटेगा तो नहीं रह सकते हम लोग। अगर हम लोग का सर नहीं तो हम लोग नहीं रह सकते, भुज नहीं तो नहीं रह सकते, जांघें नहीं रहे तो नहीं रह सकते, कोई सेवा करने वाले नहीं तो हम लोग नहीं रह सकते। ये चारों वर्णों का जरूरत है। इसके लिए चारों वर्ण के लोग मिलके भगवान का सेवा करना है। इस विधि को भगवान ने बनाए। और कलयुग के विकास, कलयुग के धीरे धीरे पर कलयुग के परिणाम के अनुसार हम लोग ये सब भूल गए। इसमें हमें किसी में एक में पढ़ी थी, जो ब्राह्मण लोग के घर से उनके सामने से शूद्र लोग जाना है तो वो पहले बोलते थे, मैं शूद्र जा रहा हूं, आप दरवाजा बंद कर दीजिए। तो ब्राह्मण लोग शूद्र का शैडो भी नहीं देख सकते, वो शैडो भी उनके ऊपर गिरने का नहीं, ऐसा स्थिति आया था। उन लोग को किधर मंदिर में दर्शन नहीं, किधर भी उन लोग को आगे स्थान नहीं है, किधर भी उन लोग को दर्शन नहीं होना चाहिए। उनका शूद्र लोग का दर्शन किया तो ब्राह्मण लोग जाके नहा के आते थे, भले ही वो ब्राह्मण के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य का रूपी शूद्र भरा हुआ है, इस सब भरा हुआ है, और बाहर से वो लोग मंत्र जप करेंगे, अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करते। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भगवान का सेवा नहीं करते, भगवान का ध्यान कर भगवान के चरण में नहीं जाते, वो ब्राह्मण नहीं। अगर वैष्णव कुल में जन्म लेके, भले ही वैष्णव वो है जो भले चांडाल कुल में जन्म लेने, तो वो भगवान का जो तत्व वेता, भगवान को पूर्ण रूप से जानता है, वही भगवान का भक्त बन सकता है। भगवान का तत्व वेता, कृष्ण भावना मतलब पूरा अंग अंग में उनके कृष्ण भक्ति भरा हुआ रहना चाहिए। ऐसे हम लोग रामायण में भी जब भी प्रभु श्री राम नदी पार करते वक्त केवट आता है, केवट आके बोलता है प्रभु राम को बोलते हैं, नहीं नहीं आप ऐसे ही पार नहीं कर सकते हो, अगर आपका चरण से वो पत्थर अहल्या बन गई है तो ये मेरा ये नाव के ऊपर आप पाव रखिएगा तो ये भी औरत बनेगी, तो मुझे दो औरत को ऐसा मैं नहीं निभा सकता हूँ, पहले मैं आपका चरण का प्रक्षालन करेगा। इसके लिए केवट ने घर से बड़ा थाली लेके आके भगवान का चरण को मल मल के धो रहे हैं, यानी वो पहले जन्म में
शास्त्र में लिखा हो पहले जन्म में वो कछुआ था, और जब भगवान क्षीर सागर में लेटे रहते थे ना, तो हमेशा वो कछुआ वो भगवान का चरण छूने के लिए आता था हमेशा। उनके मन में वो भगवान का चरण छूने का इच्छा थी, मगर लक्ष्मी जी उस कछुआ को आने ही नहीं देती थी, उसको भगाती थी, आने ही नहीं देती, नजदीक चरण के नहीं आने नहीं देती। जो उनके मन में वो इच्छा थी वही वो केवट बन के प्रभु श्री रामचंद्र के चरण को धोके अपना जीवन उद्धार कर लेता। ऐसे जो भगवान का भक्त था, हम लोग ये भी देख सकते हैं, रामायण लिखा हुआ वाल्मीकि व्याध थे, जंगल से आने जाने वाले गुजारने वाले लोगों को डकैती करते थे, उनसे लूटते थे, उनसे सब छीन लेते थे। कभी नारद जैसे शुद्ध सिद्ध पुरुषों का उनका संग मिला, भागवत का संग मिला, तो उन्होंने बोला ये जो तुम कर्म कर रहे हो इसका भागीदार तुम्हारे परिवार वाले हैं। तो जब ये उस जाके परिवार वालों को पूछा तो नहीं, ये जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम कर रहे हो, मैं हम लोग तुम्हारा पाप कर्म में हम लोग भागीदार नहीं। तभी वो आके रत्नाकर, उसका पूर्व जन्म का नाम रत्नाकर था, वो आके नारद मुनि के विचार में गिरता है और अपना उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तभी नारद मुनि उसको राम नाम जपने के लिए बोलते, मगर वो उसके मुंह से राम नाम ही नहीं आता था। वो मरा 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 ऐसे बोलते 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 वो उधर ही जप करते बैठ गया। उसके ऊपर चींटी का घर बन गया, उसको वाल्मीकि बोलते, चींटी का घर बन गया। तो एक बाद में बहुत दिनों के बाद जब नारद मुनि उसी रास्ते से आ रहे थे, तो उसको कान में राम नाम का आवाज सुनता है, तो वो उसको हटा के देखते हैं, तो वही रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन गए और भगवान के जन्म के पहले ही वो रामायण लिखे। इन्हें जो हम लोग देख सकते, ये तो कितने पापी तापी रहने दो, जो भी भगवान का नाम का उच्चारण करता है वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, भगवान को प्रेम को प्राप्त करता है। तो मृगरारी की स्टोरी में भी हम लोग सुने, मृगरारी जो आधा पशु को मार के उसको तड़पड़ाने का देख के उसको खुशी हो जाता है, तभी नारद मुनि उसको भी उसका भी उद्धार करते हैं। वो तो बाद में वो एक छोटा सा चींटी के ऊपर भी पाव रखने के लिए वो डरता था। ऐसे हम लोग देखते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भगवान के विराट रूप का विभाग है। पर भौतिक दुनिया में एक कलयुग के प्रभाव से चातुर्वर्ण कुछ रह ही रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस संस्थिति की है, जो भी कुल में उत्पन्न हो वो भगवान का जो तत्व भेदता है वही ब्राह्मण। ऐसे मैं ऐसे एक दिन में यूट्यूब लगाई तो देखी, तो एक स्वामी जी का लेक्चर था। मैंने ऐसे मैं कभी भी मोबाइल में सब नहीं देखती, मैं कभी भी, फिर अचानक मुझे उसको ऐसे ऑन करके क्या है क्या बता रहे सुना, तो वो सुन धीरे धीरे बड़बड़ 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 बोल रहे, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जाके वो जो अवैध संघ से जो बच्चे पैदा हुए थे उन लोगों को सबको ब्राह्मण बना दिया। मुझे ये शौक हुआ, अरे ये जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग इतने बड़े चढ़े मगर इतना छोटा सा भी आत्म का बारे में भी नहीं जानता है। तो सचमुच है चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा किए हैं। जब प्रभुपाद जी जैसे हमें गुरु मिले, उनके शरण में जाके हम लोग थोड़ा तथ्य ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं हमारा कि राई का कंठ के जैसे भी ज्ञान है, मगर हरिनाम लेना हमें सिखाया, उद्धार किया। हम लोग सोच सकते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यमान जीव, गुरु कृष्ण कृपापाद ने भक्ति लता जी चैतन्य महाप्रभु बोलते इस ब्रह्मांड में कोई एक भाग्यवान जीव है वो गुरु का और कृष्ण की कृपा से भगवान का नाम ले सकते। और एक
मैं छोटा सा एक स्टोरी बता के मैं एंड करती हूँ। एक दक्षिण भारत में ये स्टोरी आप लोगों को सुना है, सुना माता जी के मुख से आप लोग ये सुने हैं, फिर भी मैं एक दोबारा करते हूँ। ब्राह्मण, दक्षिण भारत में एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, मगर वो गरीबी के लिए दुख नहीं कर रहा था। वो बोल रहा है मेरे पिछले जन्म का कर्म है, मैंने पिछले जन्म का इस कर्म के कारण मुझे ये स्थिति मिला है। वो ऐसा भगवान के ऊपर बहुत उनकी विश्वास था, वो कभी भी दुखी नहीं होता था, ये नहीं है वो नहीं, मगर भगवान की स्तुति करने में, भगवान की सेवा करने में मन लगा था। एक बार वो ऐसे सत्संग में गया तो उन्होंने साधु संतों के मुख से सुना, हम लोग मन से भी भगवान का सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन दौलत कुछ नहीं है, हम लोग भगवान का सेवा करने के लिए धन दौलत कुछ नहीं है, तो मन से भी भगवान का सेवा कर सकते। तो वो आके घर में आके बराबर अष्टांग योग पद्धति में बैठ के अपना ध्यान करते हुए भगवान का, सब ये लोग योगी लोग शून्य क्या ध्यान करते हैं, मगर वो ब्राह्मण भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करके अपने मन से अलग 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 तीर्थों का जल लाके अभिषेक कराया, अलग अलग प्रकार का फूल लगाया, अलग अलग प्रकार का फल का भोग लगाया, ऐसे रोज ऐसे भगवान का सेवा अपने मन के द्वारा कर रहा था। ऐसे 1 बरस तक वो ऐसे करते 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 एक दिन उनके मन में लगा, अरे मैं भगवान का सिर्फ फल फूल का ही भोग लगा, एक दिन खीर का भोग लगाया मैं करके, वो सोच करके भगवान को खीर का भोग लगाया। और उसका मन में है, अरे खीर गर्म है कैसा है, भगवान को गर्म है तो तकलीफ होएगा, इसे ऐसे अंगुलियां उसमें रख के देखा तो उसको तुरंत उसका अंगुली जल गया, तो उसको जाग गया तो वो सोचते हैं, अरे मैंने मन के द्वारा भगवान को भोग लगी थी, मेरे सचमुच अंगुली जला हुआ है। ये देखिए उनमें मन में, हे भगवान आप कितनी कृपालु, मन से भी भगवान का ध्यान करेंगे तो आप स्वीकार करते। तभी वैकुंठ में बैठे हुए विष्णु हंसते हंसने लगते, तो लक्ष्मी पूछते क्यों हंस रहे, आप क्यों हंस रहे हो करके पूछते। तभी भगवान क्या करते, वो ब्राह्मण को भगवत धाम लेके आने के लिए बोलते, अपने सेवकों को आज्ञा देते, वो ब्राह्मण भगवत धाम आता है। भगवत धाम आने के बाद तो विष्णु उनके कथा बताते, ये ब्राह्मण मन से ही, अपने मन से ही भगवान का सेवा कर रहा था, अपने मन से ही भगवान का ध्यान करता था, इसके लिए अभी वैकुंठ का प्राप्ति हो गई थी। भले ही कोई भी धन दौलत है तो हम लोग को करना ही है भगवान का सेवा, अगर कुछ है नहीं तो भगवत गीता में भी भगवान बता रहे, सीधे से बता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त प्रयच्छति यदि हम अष्टाति प्रयतात्मना, प्रीति से प्रेम से जो आप अर्पण करेंगे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता में भी भगवान बताओ, सच्ची एक करके भी भगवान ने दिखाया, करके दिखाया। इस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं, जब भी हमारा हाथ पांव सब ठीक है, भगवान का नाम अच्छे से ले करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान का सेवा करके हम लोग को भगवत प्राप्ति करना ही है। अभी हम लोग अचेत अवस्था में हम लोग को भगवान के बारे में बोलने पर भी हम लोग को नींद आते हैं, भगवान के बारे में सुनने की, मगर हम लोग को जो कर्म का फल की इच्छा नहीं करने का, ज्ञान की प्राप्ति करके भागवतम भगवतम बार बार सुन के सुन के हमारे अंदर जो भव रोग है, ये भव रोग निकल जाएगा। इंद्र तृप्ति का जो भव रोग जब हम लोग के अंदर बैठा हुआ है, जब भी हम लोग भगवान का कथा सुनते 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 उस भव रोग को लात मारेंगे, हम लोग इंद्र तृप्ति को लात मारेंगे, जब भी हम लोग का भगवान के भक्ति का अनुभव होगा, हमारा स्वरूप का ज्ञान होगा। जब हमारा स्वरूप का ज्ञान होगा तब हम लोग अपनी स्थिति में रहेंगे और भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्संग में रहना जरूरी है। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण।